इसलिए कबीर साहब ने भी किया, काल हमारे संग रहे कैसे जीवन की आस, दिन 10 नाम संहारी ले जब लग पिंजर सांस। वो कहते जब तक पिंजरे विच यानी ये शरीर के अंदर साह चल रहे हैं, राम नूं संभाल लै, यानी प्रभु का सिमरन कर लै, ओदा नाम जप लै, नहीं तो पता नहीं किहड़े वेले वो काल ने आके तेन दबोच लेना है, क्योंकि हर वेले वो तेरे सिर ते ही तो रहिंदा है। बोलो समझदे हो कि नहीं? जिद्दां एक जीव ने सवाल भी किया, वो भी हुण साडा ध्यान उधर चला गया, याद आ गया सानू कि सुनिया है कि जो वीरवार वाले दिन किसी की मौत होंदी तो सीधा सचखंड नूं जांदा है, और जो बाकी दिनों च मरदा है तो की उन्होंने सचखंड नहीं मिलता। हुण लोग भी कित्थे कित्थे तक सोचा लैके जाते हैं कि उन्होंने मुक्ति नूं या सचखंड नूं भी दिनां नाल जोड़ दिता। बोलो समझदे हो कि नहीं? और याद रखो ये जिहड़े दिन है ना, ये जिहड़े दिन है, ये दिन सिर्फ सुविधा वास्ते बनाए गए हैं। इंसान ने अपनी सुविधा वास्ते बनाए हैं दिन, नाम दिते हुए है, नहीं तो चिड़ियां कावां पशुओं वास्ते सारे दिन इक्को बराबर है। वो किहड़ा दिन? प्रेजेंट, आ मूवमेंट है, वो वास्ते ना कोई बुध है, ना वीर है, ना शुक्र है, ना शनि। समझदे हो कि नहीं? ताही तो जिहड़े साइंटिस्ट मून ते गए या उपर गए, वो कहते उत्थे जाके असीं टाइम तो पार चले जाते, उत्थे पता नहीं लगता दिन किहड़ा है, उत्थे पता नहीं। जिद्दां हुण तुसीं नींद च चले जाओ तो तुहानूं पता है अज दिन किहड़ा है, वो तो जाके तुसीं टाइम देखदे हो कितना टाइम हो गया, दिन की अज। हुण सोचो किसी को बेहोशी का इंजैक्शन ला के 7 दिन वास्ते या 5 दिन वास्ते सुला दिता जाए, उठे पुछो अज दिन की है, टाइम की है, दसेगा कोई? वो क्योंकि अंदर एक अवस्था है जिथे ना कोई टाइम है, ना कोई दिन है, ना कोई, ये तो बाहर सिर्फ दुनिया नूं चलाउण वास्ते कि सारे दुकानदारां नूं सुविधा होवे, इंसानां नूं सुविधा होवे, इसलिए दिन और टाइम बना दिता गया, इन्ने बजे स्कूल लगने हैं, इन्ने बजे बंद होने, इन्ने बजे दुकान खुलनी, ताकि सुविधा वास्ते है। परमात्मा दी नज़रां च कोई, हुण तुसीं मार्स विच चले जाओ, किसी ग्रह ते चले जाओ, उत्थे कोई दिन यानी रात दिन तो होएगा, पर शुक्र शनि ऐत बुध ये नहीं होएगा, ये तो बंदे ने बनाए हुए। हुण जे अज सारी दुनिया फैसला कर लवे, अज सारी दुनिया फैसला कर लवे कि असीं संडे की बजाय वैडनसडे नूं छुट्टी करनी है, तो जिहड़ा हुण वैडनसडे उही संडे बन जाना। फिर समझदे हो कि नहीं? क्योंकि कुछ फैसले रल के ले हुए हैं, इस दिन स्कूल बंद रहने हैं, ऑफिस बंद रहने, क्योंकि आह दिन रेस्ट का दिन है। हुण दसना की चाहते हैं असीं कि जे बंदा सोचे कि आ बंदे दे बनाई हुई चीज़ नाल सानूं मुक्ति मिलनी है, आ दिनां नाल सानूं मुक्ति मिलनी है, तो जरा हुण गौर करो। जे असीं दरबार ते रखिया वीरवार नूं सत्संग होना है, एक दिन रखिया है, तुहानूं पता कि अज दे दिन दरबार ते सत्संग होना ही, सत्संग सुनना, तो जे कोई दिन ही ना रखीए असीं तो तुसीं कन्फ्यूज रहना किहड़े दिन होएगा, कदों मालिक मिलणगे, कदों साडी बेनती होई, कदों सत्संग होएगा। इसलिए एक सुविधा होवे सारिआं नूं कि पता है कि अज जे दरबार च गए तो सत्संग होना ही होना है, एक सुविधा है। पर जे हुण इंसान इहदे नाल ओ परमात्मा नूं जोड़ देवे या मोक्ष नूं जोड़ देवे, मुक्ति नूं जोड़ देवे कि लै भी इस दिन मर के सीधा सचखंड जाना है, तो फिर मतलब शराबी कबाबी नाम जपण की लोड़ नहीं, पापी बंदा, खून करने वाला बंदा, कतल करने वाला बंदा, वो रिक्वेस्ट करे जज साहब फांसी दिओ वीरवार नूं ताकि सीधा मुक्ति मिले। जे फांसी देनी है तो वीरवार वाले दिन दिओ, क्योंकि सुनिया वीरवार वाले दिन भगवान के दरवाजे खुले होंदे है, बाकी दिनों च बंद होंदे है। मैनू 4 कतल होर करन दिओ, फिर सज़ा मैनू फांसी मैनू दे दिओ वीरवार नूं ताकि सीधा मेरी मुक्ति हो जाए। फिर गुरु की कहंदे? फिर गुरु ये कहंदे कोई नाम जपण की लोड़ नहीं, जिन्ने मर्जी पाप कर, जो मरना होवे तो डॉक्टर नूं कहना जहर की गोली दे के वीरवार नूं मार दे ताकि आत्मा निकले सीधी मोक्ष। नाम की जपना, फिर दान पुण्य की करना, सिमरन की करना, भगती की करनी, अच्छी करनी की करनी, दिन ही बहुत है वीरवार। और यह भी गल बड़ी हैरानी दी है, वीरवार मनांगे किदां? इत्थे वीरवार है तो कनेडा में बुधवार होएगा है, रब किहड़ा हिसाब रखेगा? होर ना तुसीं मरो वीरवार नूं तो रब दे घर हिसाब होवे अमेरिका वाला कि हाले तो इत्थे बुधवार होया भाई, वीरवार तो चढ़िया नहीं सी, जा तेनूं नरक भेजना है। तो बंदा कन्फ्यूज। हुण बंदा सोचे अमेरिका वाला कि अज वीरवार है मर जावां, तो रब कहे लै मैं तो भारत के टाइम नूं मानदा, उत्थे शुक्रवार है, क्यों तेनूं मुक्ति देवां मैं? तो बंदा तो हो गया ना पजल, किहड़ा टाइम मन्ने बंदा, क्योंकि किते वीरवार है तो किते बुधवार हुंदा कि नहीं? इदां तुसीं इस वेले कनेडा अमेरिका फोन करो, कहने अद्धी रात है, बुधवार की रात है, अगले दिन शुक्रवार हुंदा है, तुसीं फोन कर दो हाँ जी इधर वीरवार है, क्योंकि किते टाइम अगे है, किते टाइम पिछे है। फिर तो परमात्मा भी कहेगा भाई नहीं मानता मैं तेरे टाइम नूं, मैं आस्ट्रेलिया का टाइम मानता है जिहड़ा अगे है, मैं न्यूजीलैंड का टाइम मानता अगे है, तेरे टाइम नूं मैं क्यों मन्ना? तो फिर तो बंदा रह गया विच ही लटकिया। इसलिए ये दिनां वल ना जाओ, अपने कर्मां वल जाओ, अपनी करनी वल जाओ,
क्योंकि परमात्मा दे घर मुक्ति मिलनी है दिना करके नहीं कि तू किहड़े दिन नूं मरदा है, किहड़ी जगह मरदा है। याद रखो, तुसी पाप कर्म करके जे तीर्थ घाट ते भी जाके मर जावो तो फिर भी मुक्ति नहीं मिलनी, पर अच्छे कर्म करके सिमरन करके तुसी जिथे मर्जो जाके उत्थे परमात्मा ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ परमात्मा जगह नहीं देखता, दिन नहीं देखता, स्थान नहीं देखता, वो साडी करनी देखता है। उत्थे अमलों के होने ने नवेड़े, किसे नहीं तेरी जात पुछनी। इसलिए तो कबीर साहब ने भी सारी जिंदगी काशी रहे, पर मरन वेले कित्थे गए? मग्गर की कथा सी कि जेड़ा मग्गर च मरेगा, क्योंकि पंडितां ने उस वेले कथा फैलाई हुई सी, कहानी फैलाई हुई सी, जेड़ा मग्गर विच मरेगा वो गधा बनेगा, तो जेड़ा काशी मरेगा सीधा मुक्ति मिलेगी। तो कबीर साहब सारी जिंदगी काशी रहे, पर जो आखिरी टाइम आया तो काशी छड्ड के मग्गर चले गए। तो सेवकां ने कहा, महाराज मग्गर आने का की मकसद है? वो कहते मैं दुनिया को दसना चाहता है कि जो रब के भगत होंगे है ना, वो जिथे मर्जी मरन वो सीधा मोक्ष नूं पाते हैं। ये काशी नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, मग्गर नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, जगह नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। फर्क पैंदा साडी करनी नाल, असीं सिमरन करते हैं या नहीं, असीं बंदगी करते हैं या नहीं, भगती करते हैं या नहीं। ये तो जरा आप सोच के देखो, काम सौखा नहीं हो जाएगा जे दिनां नाल ही मुक्ति मिलती होवे। तो फिर तो हर कोई कहेगा जी मरना तो है ही, वीरवार नहीं मरीए, इंजैक्शन लैके या खुदकुशी करके, या डॉक्टर ने पहले ही सलाह कर ली, डॉक्टर साहब लास्ट श्वास है, देखियो कि वीरवार तो उपर ना टाइम लंघन दिओ, वीरवार नहीं मार दिओ, ला दिओ कोई इदां दी गोली दे दिओ, या बंदा आप ही, फिर तो काम ही बड़ा सौखा हो गया। समझदे हो कि नहीं? पर फिर असीं एक बार कहांगे कि हर देश का टाइम अलग है, हर देश का दिन अलग है। हुण परमात्मा वास्ते सारा ब्रह्मंड ही इको ही है। नहीं तो ये दुनिया के उपर ही, ये वर्ल्ड के उपर ही इदां दे देश भी है जिथे 6-6 महीने दिन रहिंदा है तो 6-6 महीने रात रहिंदी है। तो हुण तो कन्फ्यूजन हो जाएगी फिर बंदे नूं, तेरी नूं जिथे 6 महीने दिन रहिंदा, भाई मेरा कोई दिन सी, मैं किदां मन्ना तू वीरवार नहीं मरिया? ये समझना जरा, इन्हां भरमां चों निकलीए असीं, क्योंकि इदां दीयां गल्लां उही फैलांदे है ਜਿਹੜੇ प्रभु की बंदगी नहीं करने वाले, प्रभु की भगती नहीं करने वाले। बस वो मन को तसल्ली देना चाहते हैं कि मैं शराब पींदा रवां, लड़ाई झगड़े करता रवां, विषय विकारां फसिया रवां, तो एक गल मन के बह जावां, जिहड़ा वीरवार नूं मन्नेगा वो मोक्ष नूं प्राप्त करेगा। पर जिहड़े रब दे प्यारे है या सच्चाई नूं जानन वाले है, वो कभी इदां दे भरमां च नहीं पैंदे। वो कहंदे उही दिन, उही घड़ी, उही मुहूर्त, उही पल साडे वास्ते चंगा हो जाता है जदों असीं अपने मालिक नाल जुड़ जाते हैं, वह सिमरन करते हैं, वह नाम जपते हैं। समझते हो कि नहीं? ताही तो कबीर साहब ने कहा कि काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, कहे कबीर पंडित मूर्ख दोनों एक समान। वो कहते जे तेरे अंदर काम क्रोध लोभ मोह है, फिर तू चाहे पंडित होवे, सारे वेदां दा ज्ञाता बंदा कहे मैं 18 पुराण पढ़े है, सारी वेद पढ़े है, सारे शास्त्र पढ़े है। हुण शास्त्र पढ़ ले, वेद पढ़ ले, पर अंदर क्रोध है, अंदर लोभ है, अंदर मोह है, अंदर बुराई है, तो फिर कहते दूजे पासे एक मूर्ख है जिन्हें कुछ नहीं पढ़िया पर ਉਹਦੇ अंदर भी क्रोध है, लोभ है, मोह है, बुराई है। तो इन्हां दोनों च कोई फर्क नहीं है। रब ਦੀਆਂ नज़रां 'ਚ दोनों इक्को बराबर है। ਤੁਹਾਡੀਆਂ नज़रां 'ਚ फर्क होएगा, ये पंडित जी है, इन्होंने सारे वेदां का ज्ञान है, सारे शब्दां का ज्ञान है, तो यह मूर्ख है, इनू तो ABC भी नहीं आती, का खा भी नहीं आता। ਤੁਹਾਡੀਆਂ नज़रां 'ਚ होएगा ये पढ़िया लिखिया अनपढ़, पर परमात्मा की नज़रां 'ਚ ना पढ़ाकू नाल मतलब है ना अनपढ़ता नाल, वो साडे करनी नूं देखदा है। हाँ, रब ये कहेगा कि जे एक पंडित या एक ज्ञानी हर वेद शास्त्र नूं पढ़न वाला है और एक पास एक अनपढ़ इंसान है, पर ਉਹਦੇ अंदर शांति है, ਉਹਦੇ अंदर प्रेम है, तो रब जरूर कहेगा मैनू ये प्यारा है। समझते हो कि नहीं? क्योंकि परमात्मा ने किहनूं प्रेम करना? जिहदे अंदर गुण होने हैं। इसलिए अपने गुणां नूं पहचानो, अपने गुणां नूं जानो कि मेरे अंदर गुण है या नहीं, मेरे अंदर खूबी है या नहीं। क्योंकि परमात्मा ने अमल देखने हैं। साडी जात पात, साडा धर्म मजहब, साडी अमीरी गरीबी, साडा बाहरी ज्ञान, किताबी ज्ञान नहीं रब ने देखना, देखना तेरे अमल कैसे है। समझ आ गई? इस करके आओ, हुण समा काफ़ी हो गया है और इन्हां वचनां नूं, इस सत्संग नूं आखिरली वचनां की तरफ लैके चलीए कि तुसीं भी अपने अंदर बदलाव लियाओ। क्योंकि जे रब दीयां रहमतां नूं प्राप्त करना है, ओहदीयां बख्शिशां नूं प्राप्त करना है, तो अपने अंदर चैक करो मेरे अंदर प्रेम है या नहीं। और यह भी गल याद रखो जिद्दां जीसस क्राइस्ट दी दसी तुहानूं कि वो कहंदे तू इस दुनिया ते है जरूर, पर तू ये दुनिया तेरी नहीं है, या ये
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਸ ਚੰਦ ਦਿਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ, ਜੈਸੇ ਤਰਵਰ ਪੰਖ ਬਸੇਰਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਢੂੰਡੇ ਪਤਾ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਖੋਜੀ ਖੋਜ ਨਾ ਪਾਏਗਾ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸੋਏ ਸੋ ਖੋਏ, ਜਾਗੇਗਾ ਸੋ ਪਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵਕਤ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਗ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਜਾਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲੇਗਾ। ਔਰ ਜਾਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਗਣਾ, ਜਾਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗ, ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਖੋਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਘਰ 'ਚ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਟੀਵੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਵੇ ਚੈਨਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਜੇ ਚੈਨਲ ਕੁਛ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਕੁਛ ਫਟਾਫਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਵਾਕਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇਖਣਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਾ, ਬੁਰਾ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਬੁਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਕਰਨੀ, ਬੁਰੀ ਦੇਖਣੀ, ਬੁਰੀ ਬੋਲਣੀ ਆਪੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੈਠਾ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲਾਂ ਇਹਨੂੰ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਾਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸੁਣੋ ਹੀ ਨਾ, ਬੋਲੋ ਹੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਨੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਛਾ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੂੰਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਛਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਈਏ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਈਏ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀਏ, ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਯਾਨੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਅੱਛਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛਾਈ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਕਰਤੇ ਏਕ ਪਗ, ਸਮੁੰਦਰ ਕਰਤੇ ਫਾਲ, ਹਾਥੋਂ ਪਰਬਤ ਤੋਲਤੇ ਤੋ ਵੀ ਖਾਇਆ ਕਾਲ। ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ
ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਨਾਪ ਦਿੱਤਾ ਵਾਮਨ ਅਵਤਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਫਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਨੂਮਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਰਾਵਣ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਤੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਕੀ ਵਿਸਾਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਧਾਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਘਰ ਮੇਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਰ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨੇ ਆਨੰਦ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਬੜੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਖਮਲੀ ਗੱਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਮੌਤ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਮਰਦਾ ਉੱਧਰ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਡਰ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਪਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਪਵੇ, ਪੇਪਰ ਚੰਗਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਕਰੋ, मैं अच्छा बोलना है, अच्छा कर्म करना है, सेवा सिमरन करना है, नेक मार्ग ते चलना है। समझ लो ये नेकियां करना मेरा कर्म है। जिदा बच्चा पेपर की तैयारी कर रहा है, मेरी तैयारी है, जो मेरी तैयारी अच्छी होएगी तो मौत रूपी परचा पेगा भी, तो रिजल्ट आप ही अच्छा आएगा। तो ये असीं डरते रहिए पर अच्छी करनी ना करिए, तो फिर तो फेल होना ही, फिर तो वही गल है। फिर तो श्री कृष्ण ने जिदा गीता च कहा है, या महात्मा बुद्ध ने जिदा दसिया है, या फिर जिस तरह गुरबाणी अंदर आंदा है कि कई जन्म भय कीट पतंगा, वो कहते तू बड़ी दुनिया भटक भटक के घूम के इत्थे तक पहुंचा आ, जे हुण ना मौका संभालिया तो इस पौड़ी ते जो नर चुके आवे जावे सो दुख पाई, फिर दोबारा आवागमन के चक्कर च फस के दुख ही पाएगा। तो इसलिए हुण कुछ ऐसा कर लो कि जे जन्म तुम्हारे लेखे। समझदे हो कि नहीं? इसलिए आओ सिमरन नाल जुड़िए, शब्द नाल जुड़िए, नाम दे नाल जुड़िए, अपने मालिक की बंदगी नाल जुड़िए, ताकि सानू भी उस मालिक ने जिंदगी दी है, जीवन दिता है, तो असीं भी अपनी जिंदगी नूं, अपने जीवन नूं सफल बना के जाइए। और ये 4 सवाल भी याद रखने, हू एम आई, मैं कौन हाँ, ये जानने की कोशिश करनी है। इसका जवाब भी ध्यान के जरिए मिलता है। और दूसरा किहड़ा सवाल सी, वेयर आई कम फ्रॉम, मैं आया कित्थों है, वेयर आई कम फ्रॉम, और वेयर विल आई गो, मैं जाना कित्थे है। और मकसद बारे तो तुहानूं दस दिता कि वट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, कि साडा पर्पस की है, दुनिया नूं होर भी सुंदर बना लईए, ये दुनिया नूं खुशियां नाल भरपूर कर दईए, अच्छा बना दईए, ताकि मेरा मालिक कह सके वाकई जे मैं तैनूं अपने बनाए हुए संसार च भेजिया सी मेरे बेटे मेरे बच्चे, तो तू मेरे बनाए हुए संसार नूं होर भी सुंदर बनाउण विच योगदान दिता है। और अपने आप ते विश्वास रखो। अपने आप ते विश्वास रखण दा मतलब की है कि मुसीबतां नूं देख के घबरावो ना। जिद्दां असीं परसों 11वीं का दिन सी, उत्थे इशारा किया सी कि अगर तुसी दुखों नूं देख के डर जाते हो, अगर तुसी परेशानियां नूं देख के डर जाते हो, तब तुसी अपने अंदर बैठे अपने मालिक दा, परमात्मा दा अपमान करते हो। जरा गौर करना, तुहाडे मोरे कोई परेशानी आंदी है, तुहाडे मोरे कोई तकलीफ आंदी, उहनूं देख के तुसी निराश हो जाते हो, घबरा जाते हो, डर जाते हो, तो तुसी अपने अंदर बैठी परम शक्तिशाली परमात्मा दा अपमान करते हो, परम शक्ति का अपमान करते हो, क्योंकि वह भी कहेगा वो मैं तेरे अंदर बैठा, तू फिर डरी जाता है। बड़ी शर्म की गल है। इसलिए बाहरलियां परेशानियां की तरफ देखने की बजाय अपने अंदर बैठे हुए मालिक ते, वो परम शक्ति ते यकीन करना
शुरू करो कि वो परम शक्ति मेरे अंदर है, वो परम शक्तिशाली परमात्मा मेरे अंदर है। मैं हर मुश्किल का हल कर सकता हाँ, मैं हर मुश्किल चों निकल सकता हाँ, मैं हर मुश्किल से जित प्राप्त कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर बहुत बड़ी शक्ति बैठी है जिन्हों परमात्मा कहा जाता है, जिन्हों प्रभु कहा जाता है। क्योंकि तुहाडे सब दे अंदर वो शक्ति है, बस जरूरत है उन्होंने जानन दी, उन्होंने समझण दी। जदों उन्होंने जान लिया, समझ लिया कि मेरे अंदर किहड़ी शक्ति काम करती है, तो फिर बाहरलियां परेशानियां तो बंदा कदी डरदा नहीं है। इसलिए अज तुहानू कहांगे सारे डर छड्ड दिओ, सारियां चिंतावां छड्ड दिओ और अपने अंदर बैठे अपने मालिक ते अज यकीन करना शुरू कर दिओ। बोलो करोगे कि नहीं? इसलिए कह दिओ मैनू मेरे मालिक ते पूरा, मैनू मेरे मालिक ते पूरा, मैनू मेरे मालिक ते पूरा, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। क्योंकि पता कोई भी दुख एडा वड्डा नहीं है जिहड़ा मेरे मालिक दी रहमत दे सामने ठहर सके। इहनूं इदां समझ लो, एक पासे शेर होवे तो सामने बंदा कहता है कोई हल्का जिहा जानवर होवे, खरगोश होवे, तो हुण शेर और खरगोश का की मुकाबला? शेर नूं देखदे ही खरगोश दौड़ जाता है। ये तो एक मिसाल दी तुहानूं कि इत्थे भी सोच लो कि जे मेरे अंदर वो परम शक्तिशाली परमात्मा है तो छोटे मोटे दुखों के जानवर ये मेरे मोहरे ठहर नहीं सकते, तो देख के दौड़ जाएंगे। पर वो तां दौड़ने जे सानू पता होवे कि मेरे अंदर शक्ति किहड़ी है, तो असीं डरे रहीए तो फिर परमात्मा ने तू ही डर रहा है, मैं तो तेरे अंदर हाँ, तेरे नाल है। मेते विश्वास करने की बजाय तू बाहरली परेशानी देख के डर रहा है, तो यह मतलब हाले तेनू मेते या मेरी शक्ति ते पूरा यकीन नहीं है। इसलिए अपने जन्मदाता ते यकीन करना सीखो, अपने मालिक ते विश्वास करना सीखो, क्योंकि ਉਹਦੇ विश्वास नाल ही तुहाडे ये बेड़े बन्ने लगने हैं, ਉਹਦੀਆਂ रहमतां नाल ही तुहाडीਆਂ ਝੋਲੀਆਂ खुशियां नाल भरनियां है। इसलिए अज तो विश्वास करना शुरू कर दिओ, जिद्दां कहा कि मैनू मेरे मालिक ते पूरा, और ये गल सिर्फ कहनी नहीं है, यकीन भी करना है, मनना भी है। समझते हो कि नहीं? क्योंकि कई बार देखिया कि बंदा कह बहुत कुछ दिंदा है पर मनदा फिर भी नहीं है। समझते हो कि नहीं? जिद्दां कई बार दसी ना, एक आदमी सी बहादुर सिंह, नाम रखिया जी बहादुर सिंह, अज तैयारी कर रहा है। पत्नी ने पूछा जी बहादुर सिंह जी कित्थे दी तैयारी है? बस अज शेर का शिकार करके आना है, दिल किया कि जंगल जाके शेर मार के आवां। अच्छा बहादुर सिंह जी, बूट वाट पा ले, तैयारी कर ली, जैकेट जुगट पा ली और चक ली बंदूक, तुर पिया बहादुर सिंह शेर का शिकार करने वास्ते। पत्नी दरवाजे तक छड्डण आई, दरवाजे तो बाहर निकलिया, पत्नी अंदर आ गई। 15-20 मिनट होए, पत्नी कोई काम करके घर के बाहर कूड़ा सिੱਟਣ गई, देखा बहादुर सिंह जी हाले भी उत्थे खड़े है। पूछा बहादुर सिंह जी की गल, शेर का शिकार कर नहीं जाना? गए नहीं? वो कहता जाना है, और रास्ते कुत्ता तो खड़ा है, वो परे हो लांदे पहला, वो गुआंढिया का कुत्ता खड़ा रास्ते च, जब तक वो नहीं साइड पर होंदा मैं जावां किदां? तैनूं पता बड़ा खतरनाक, लत्त फड़ लैंदा वो। पत्नी कहती आ जाओ अंदर, फिर कहता की गल, इरादा शेर का शिकार करन दा? वो कहती इरादियां नाल शेर का शिकार नहीं हुंदा, उहदे वास्ते हिम्मत चाहिदी है, जिहड़ा कुत्ते तो डरी जावे उहने शेर नूं की मारना। इहनूं की कहंदे, नाम तो है बहादुर सिंह पर अंदरों की है, डरदा कुत्ते तो, तां ही तां नाम है बहादुर सिंह तो डरदा कुत्ते तो होवे। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण तुसीं भी हाँ मैं मालिक का नाम ले लिया, परमात्मा का नाम ले लिया, प्रभु का नाम मेरे अंदर है, पर डरी जाइए छोटी छोटिया मुसीबतां तो, इहदा मतलब साडा हाल भी उही है। गल्लां बड़ियां बड़ियां तो डरदे हैं छोटी छोटिया चीज़ों तो, तां ही तां असीं कई बार दस्सिया बंदा छोटी छोटिया चीज़ों नूं वहमां भरमां च फस के डर के बैठा रहिंदा है। इसलिए मालिक ते विश्वास इन्ना रखो कि बड़ी तो बड़ी चीज़ भी तुहानूं डरा ना सके। क्योंकि महात्मा बुद्ध कहंदे सी कि अपने विश्वास नूं एडा बड़ा कर लै, उस पहाड़ वर्गा बड़ा कर लै कि बड़े तो बड़ा पहाड़ भी तेरे मोरे छोटा हो जाए। यानी कहने का मतलब अपने विश्वास में इन्ना बड़ा कर लै कि बड़े तो बड़ा दुखों का पहाड़ भी ਉਹਦੇ सामने छोटा हो जाए। वो कहते विश्वास बड़ा कर, दुख नूं ना बड़ा समझ। पर तुसीं दुख नूं बड़ा समझ लेंदे हो कि बहुत बड़ा दुख है जी, इन्ना खतरनाक दुख है, 10 साल हो गए, दुख बहुत बड़ा है। ऐसी कहते 10 साल की 20 साल का भी दुख होवे तां भी मालिक की रहमत तो बड़ा हो ही नहीं सकता। हुण तुसीं आप सोचो, एक घर का दरवाजा बंद है, घर अंदर अंधेरा है, और 20 साल तो घर च कोई नहीं गया, वो घर च 20 साल तो अंधेरा ही है या 50 साल तो अंधेरा ही है। अज तुसीं दरवाजा खोल के एक छोटा जिहा दीवा जगा के रख दो, तो चाहे अंधेरा 50 साल का होवे, दूर होएगा कि नहीं? या उन्होंने 50 साल लगणगे कि 50 साल का अंधेरा, पहला 50 साल दीवा जगा फिर अंधेरे ने दूर होना। अंधेरा चाहे एक दिन का होवे चाहे 50 साल का होवे,
चिराग जगाने की जरूरत है, नाल ही ऐदां ही दूर हो जाता है। समझते हो? इसी तरह दुख चाहे एक दिन का होवे, चाहे 10 साल का होवे, बस अंदर प्रेम का और विश्वास का चिराग जगाने की जरूरत है। जदों उहदा विश्वास, उहदा प्रेम भरपूर हो जाता है तो बड़े बड़े दुखों के अंधेरे ऐदां पलां 'च दूर हो जाते हैं। इसलिए अज अपने अंदर विश्वास का दीवा जगा के जाना है, प्रेम का दीवा जगा के जाना है, तो फिर तुसीं पाओगे कि तुहाडीआं परेशानियां दे अंधेरे दूर हो गए और तुहाडा जीवन खुशियां ना भर गया। इसलिए कह दिओ, मालिक की रहमत नाल मैं बहुत खुश हाँ, मैं बहुत, मेरी झोली खुशियां नाल, मेरी झोली खुशियां नाल, मेरी झोली खुशियां नाल। बस ये विश्वास रखना है, क्योंकि जिहड़ा विश्वास रखता है झोली उहदी खुशियां नाल भर जाती है। और हुण इन्हां वचनां दे नाल ही असीं अज दे सत्संग की समाप्ति करांगे कि जिन्ने प्रेम नाल, इन्ने विश्वास नाल उस मालिक के दर ते आए हो, तो पूरा यकीन रखो, पूरा भरोसा रखो, पूरा विश्वास रखो। किसी हालात तो, किसी चीज़ तो, किसी परेशानी तो डरन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर परेशानी का हल करने वाला वो मालिक तुहाडे नाल है। हर मुश्किल चों कड्ढण वाली ताकत तुहाडे नाल है। तुहानू पैदा करने वाली वो शक्ति तुहाडे नाल है। जो तुहानू जीवन दे सकता है, तुहाडी संभाल करने वाली शक्ति भी तुहाडे नाल है, क्योंकि जो जीवन दे सकता संभाल भी सकता है वो। इसलिए उत्ते विश्वास रखना है, तो किसी चीज़ तो डरना नहीं है, कोई चिंता नहीं करनी। बस अपने मालिक के विश्वास नाल कदम बढ़ाओ, कामयाबी जरूर मिलेगी। बाकी हर वीरवार तो सत्संग हुंदा ही है, वो तो आनंद लेना ही है। तुसीं अगले वीरवार भी आना ही है, आनंद लेना ही है। और फिर वो नाल 28 तरीक का भी तुहानू पता ही है कि सालाना 11वीं का दिन आ रहा है, खुशियां का दिन आ रहा है। हजूर गौस पीरा ने पीर जनाब दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह, उन्हों महान पवित्र प्रगट दिवस आ रहा है, जिन्हों के बड़ी धूमधाम नाल दरबार से मनाया जाना है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी हुम हुमा के पहुँचना है, तुसीं खुशियां नाल शामिल होना है, क्योंकि वो पल, वो घड़ियां ऐसियां होंदियां है कि जदों इंसान चल के आ जाता तो बहुत कुछ मालिक के घर चों लै जाता है। इसलिए वो भी याद रखना तुसीं कि आप भी पहुँचना है, अपने नाल अपने सज्जना मित्रां रिश्तेदारां नूं भी लैके आना है, ताकि उस दिन उन्हों की भी हाज़री मालिक के चरणों च लग जाएगी, तो वो भी बहुत कुछ हासिल करके जाएंगे। जिद्दां अज तुसीं आए हो तो बहुत कुछ लै चले हो, तुसीं समझदे हो कि नहीं? क्योंकि फकीरां दे दर तो कभी कोई खाली नहीं जाता। अज तुसीं भी बहुत कुछ लैके जा रहे हो, और आने वाले समय तो आप ही तुहानू पता लग जाएगा। क्योंकि कहते ना, सत्संग की एक घड़ी, सत्संग की आधी घड़ी सिमरन वर्ष 50, बरखा बरसे एक घड़ी राहट फिरे 12 मास। कि जे एक घड़ी की बरखा या अद्धी घड़ी की बरसात ने जो जमीन नूं या वातावरण नूं फायदा दे देना है, वो कहते राहट। क्योंकि पहले समय राहट होंदे सी, बैल घूमते रहते सी, राहट चलते रहते सी। वो कहते राहट 12 महीने भी चलता रहे तो उन्ना फायदा नहीं हुंदा जिन्ना एक घड़ी की या अद्धी घड़ी की बरसात फायदा दे देंदी है। क्योंकि बारिश पैंदी है तो कित्थे कित्थे तक पै जाती है, और हवा भी ठंडी हो जाती है, तो खूह दे विचों पानी निकलता रहे तो उन्होंने तो लागे लगदी जमीन नूं ही गिला करना है। ना वातावरण नूं कोई फर्क पैना है, ना ही आले दुआले की जमीन नूं। पर सत्संग तो उस बरसात की तरह है कि जिहड़ा भी उत्थे आंदा है, इंसान की जिंदगी खुशियां नाल भर जाती है। सो मालिक अपनी इदां दी रहमत, इदां दी किरपा तुहाडे ते बनाण कि तुहाडा जीवन भी खुशियां नाल, रहमतां नाल, बरकतां नाल भरपूर हो जावे। आने वाला हर पल तुहाडे वास्ते कामयाबी, सफलता भरिया होवे, खुशियां भरिया होवे। मालिक तुहाडीआं सब दीआं तकलीफां, दुखां, दर्दां नूं दूर करन, तुहाडीआं सब दीआं झोलियां नूं खुशियां नाल भरपूर करन। तुहानूं नाम जपण दी ताकत मालिक देण, सेवा सिमरन करन दा मालिक बल बख्शण, और अपनी किरपा, दया, मेहर, रहमत, बख्शिश हमेशा मालिक तुहाडे ते बनाए रखन। यही साडी उस मालिक दे चरनां च अरदास है। और अज जिन्ने भी जीव उस मालिक दे चरनां च आए है, हाज़री लगा रहे हैं, मालिक तुहाडी सब दी हाज़री अपने चरनां च कबूल करन। और जेड़े जीव अज उस मालिक के नाम दियां न्याज़ां लैके आए है, जे कोई अपनी तकलीफ दुख की न्याज लैके आया है, तो जिस भावना नाल वो जीव न्याज लैके आया है, मालिक उहदी भावना नूं, कामना नूं पूर्ण करन, उहदी न्याज नूं कबूल करन। तो जे कोई जीव अज खुशी की न्याज लैके आया है, तो मालिक उहदी खुशी की न्याज नूं कबूल करन, और वो जीव की झोली च इन्नियां खुशियां पा देन कि उहनूं कदी फरियादां करन दी जरूरत ही ना रहे। और अपनी किरपा, दया, मेहर हमेशा मालिक तुहाडे ते बनाए रखन। यही साडी उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालकां दी। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को, और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।